अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतु सनौ भुनक्तु सैवीर्यं कर्वावै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्मज्ञा गीता भगवती की। जैसे ऊंट की छाप करते करते खुद ही फिसल जाता है, हम अपने कर्मों से फिसले जा रहे हैं, अपने कर्मों से दुखी होते जा रहे हैं। बात तो न बने, हम तो सैन्य बनना चाहते हैं। भगवान तरीका बता रहे हैं कि कर्म हो जाए पर हमको फंसाए नहीं, सांप मर जाए लाठी बच जाए की कहावत हम सब पे चरितार्थ हो। ये कर्म योग द्वारा संभव हो सकता है, अर्थात कर्म का करने का विशेष ढंग। मेरे सज्जनों, ओ मेरी अच्छी माताओं बेटियों, कर्म करने का विशेष तरीका जो भगवान जी ने बताया है हमें लाजमी तौर पर अनिवार्य रूप से अपनाना होगा। नहीं तो कर्म हमारे में बेचैनी पैदा करेगा, बेकरारी पैदा करेगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, दिन में तारे नजर आया करेंगे, हाथों के तोते उड़ा करेंगे। हम लोग हैरान और परेशान अपने आप को देखेंगे, चेहरे पर जलाल की जगह मलाल टपकेगा और दिन हमारे आसानी से नहीं गुजरेंगे, दिनों को धकेलना पड़ेगा, जो हम हरगिज हरगिज नहीं चाहते। हम चाहते हैं जितने भी जिंदगी के दिन भगवान जी से लाए हैं आराम से कट जाएं, निश्चिंता पूर्वक व्यतीत हो जाए। पर ये बात बनी कैसे? एक ही बात कहूंगा बारंबार बारंबार बारंबार, जो तरीका हमारे भगवान जी ने जहान में मनुष्य को बना करके बताया, उसी तरीके को आदर मान और बड़े सत्कार पूर्वक अपनाना होगा। मैं अपने मन को समझा चुका हूँ, आपको भी कई बार कह चुका हूँ, आज फिर कहता हूँ। जब हम अर्थमेटिक या अंक गणित के कुछ सवाल निकालते हैं तो जरूर पहले फार्मूला देख लेते हैं कि ये प्रश्न किन फार्मूलों से हल होना है। ये जो प्रश्नावली का प्रश्न है ये किन फार्मूलों से हल होना है। फार्मूले हम अपने उंगलियों के पपोटों पर याद कर लेते हैं और फटाफट फार्मूला लगाया और 4-5-6 मिनट के अंदर सवाल को हल करके पीछे जवाब मिला लिया, जवाब मिलता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार जिंदगी एक प्रश्न है, इसको हमने सॉल्व करना है। जिंदगी के बनाने वाले सवाल को, प्रश्न को हल करना था प्रश्न बनाने वाले के अनुसार। जीवन रूपी प्रश्न को हल करना है जीवन बनाने वाले के अनुसार। मैंने अपने मन को ये समझाया है, आपको भी समझा रहा हूं, आपको भी नेक राय दे रहा हूं। बेटी, अगर अंक गणित का या अर्थमेटिक का कोई सवाल निकालना है तो कैसे निकालोगे? जिसने उस सवाल को बनाया, उस अर्थी जो है, उस मैथमेटिशियन के अनुसार, उस गणितज्ञ के अनुसार जिसने प्रश्न को बनाया, फला फार्मूला अप्लाई होता है, लगाएंगे सवाल हल हो जाएगा। इस जिंदगी को किसने बनाया? भगवान ने। तो भगवान जी के अनमोल फार्मूला के अनुसार इस जिंदगी को खुशी से गुजारा जा सकता है। वरना तो मेरे बेटे फार्मूला अडाप्ट किए बिना ढकोसले मारेंगे, सवाल नहीं हल होगा, तंग आ जाएंगे, स्लेट को तोड़ देंगे, बेजार आ जाएंगे। इस तरह आज की दुनिया वाले गुग्गू इस जीवन रूपी प्रश्न को हल करना चाहती हैं, वो दिन प्रतिदिन और भी पेचीदगी अख्तियार करती चली जा रही है। जीवन हमारा और भी जटिल बनता जा रहा, और भी जटिल, और भी जटिल, और भी जटिल। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? हमने मनमानी जो कर ली, हमने भगवान जी के अनुसार जिन्होंने ये जीवन बनाया था उनके अनुसार जिंदगी नहीं गुजारी। जब उनके अनुसार जिंदगी नहीं गुजारी तो फिर हमें मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हम नहीं भी चाहते तो भी हमें मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अब किया जाए क्या? एक ही मैं तो बात कहूंगा, मेरे बच्चे मान जाइए,
अब और दुख न पाइए और ना आजमाइए। ये आजमाइशें हमें बड़ी बड़ी महंगी पड़ रही है, सच्चाई की बात कह रहा हूं। ये जो हम आजमाइश कर रही है भगवान के फरमान को छोड़कर, ये आजमाइश में बड़ी महंगी पड़ रही है, बड़ी महंगी। बहुत ही तरस आता है आपके जिंदगी पर, जो आप बार बार आजमाए हुए को आजमा करके जलील होते हैं, सवार होते हैं। अनमोल आयु जिसने वापस लौट के नहीं आना, वो गुजरती जा रही है, वो भागती जा रही है। और जीवन को गुजारें और जीवन के कर्म करें भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार। एक ही बात बार बार कह रहा हूं। अब भगवान जी ने क्या कहा? भगवान ने कहा, जो ये श्लोक हमारे दरपेश है, बच्चे, जो भगवान का फरमान मेरे और आपके सामने है या जिस पर हम विचार कर रहे हैं, भगवान जी क्या कहती हैं? एक ही फरमान है हमारे प्रभु का, क्या? कर्म कर, अपना कर्तव्य समय कर। मेरे साथ शामिल, हर मेरी मैया मेरी बेटी मेरे साथ शामिल। कर्म करें, अपना कर्तव्य समय कर। क्या मतलब? मैं मां हूं ना, हाँ मेरे ये कर्तव्य है। मेरी बेटी मेरा साथ दे या न दे, मेरा पुत्र मेरा साथ दे या न दे, पर मुझे तो करना है ना। मैंने बड़े शौक से गृहस्थी बनाई है, बड़े शौक से पुत्र की शादी की है, बड़े शौक से बहू को अपने बगल में बिठाई बैठी हूँ, बड़े शांत से मैंने ये सारा कुछ निभाया। पिता हूं ना, हाँ मेरे औलाद करे या ना करे, पर मुझे पिता के नाते से जो मेरा कर्तव्य है मैंने अदा कर देना। ये देखिए कर्तव्य, जो हमारा कर्तव्य हमने अगल ही देखना, बगल ही देखना। भगवान के उस फरमान को मैंने भी याद रखना है, आपने भी, और आपने भी। भैया क्या तुझे, तेरा फर्ज क्या है? रख उस पर नजर, नजी डगमगा उसकी तकमील कर। हमें नहीं देखना कि ये करते करे या ना करे, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। तरीका देखिए पहले कर्म करने का। मैं बेटी बन के आई हूँ, मेरा जो कर्तव्य है, मुझे अपनी छोटी बहन को देखकर, छोटी बहन जो करती नहीं मैं क्यों करूं? बस यहाँ बात बिगड़ जाएगी, घर में नर्क बन जाएगा और मन में हलचल मच जाएगी। हमने उसको नहीं देखना। मेरा जो कर्तव्य है मैंने अदा करना। मैं जो बेटी बन के आई हूँ, मैं जो पुत्र बन के आया हूँ, तो एज ए सन मेरा जो कर्तव्य मैं अदा करूंगा। छोटा करता ही नहीं करता, या बड़ा ब्याह के परवाह नहीं करता, माँ बाप की करे या ना करे, मेरा क्या कर्तव्य? मेरी तो अकल नहीं मारी गई, मेरी तो अकल कायम है, मेरा तो मन का बैलेंस ठीक है, तो जो मेरा कर्तव्य मैं अदा कर दूं। ध्यान दीजिए, मैं पत्नी बन गई हूं ना, अब पत्नी के नाते से जो मेरा कर्तव्य मैं करूं। सास के प्रति मेरा कर्तव्य है, ससुर के प्रति मेरा कर्तव्य है, श्रीमान जी के प्रति तो मेरा बहुत अध्यक्ष कर्तव्य है, श्रीमान जी के भाई मेरे देवर लगे उनके प्रति मेरा कर्तव्य है, श्रीमान की बहनें मेरी ननदें लगी उनके प्रति मेरा कर्तव्य है, और अपने प्रति भी कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य को देखें, मेरा कर्तव्य क्या है। ध्यान देना, मेरा फर्ज क्या है, मैंने इधर उधर नहीं देखना। शाबाश, भगवान ने जो मेरी जिम्मे लगाया कर्तव्य, मैं अपने कर्तव्य को देखूं कि भगवान जी ने मुझे जो प्रचारक बना करके मेरे मुख में वाणी रखी है, मेरा कर्तव्य क्या है। आप मेरा आदर करें, अनादर करें, दुख दें, सुख दें, मान दें, जो मर्जी दें, ये आपका काम है। मेरा काम महाराज जी की वाणी को आसान बना के मीठे शब्दों में आदर, मान, सत्कार और विनम्रता पूर्वक आपकी झोली में डाल देना। मैं अपना कर्तव्य निभाता जाऊं, जिंदगी के आखिरी लम्हा तक आप अपना निभाएं। काश अगर ये सारे जाग जाए, कितना स्वर्ग उतर आए, कितना हमारा मन ठंडा हो कि मेरे अपना कर्तव्य, मुझे आपकी ओर नहीं देखना, आप अपनाते हैं या नहीं, आप कुछ करती है या नहीं, मेरा क्या फर्ज है। क्योंकि भगवान ने मेरी और आपकी पीठ होके कहा है, तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर नजर। सिर्फ मुझे नजर रखनी है अपने फर्ज के ऊपर, आपको नजर रखनी है अपने फर्ज पर। आपको अपने रख चुके, हमारे फराइज अलग अलग है, हम एक ही घर में है, एक ही अबाला में है, एक ही आकाश और धरती के तले हैं, लेकिन फर्ज हमारे अलग अलग है। हर एक का फर्ज एक जैसा नहीं, न था न है न भविष्य में हो सकेगा। चूंकि रिश्ते अलग अलग है, फर्ज भी अलग अलग हो जाते हैं, वो हमने पूरा कर देना है, घबराना नहीं, पूरा कर देना है। भगवान ने यही अपने श्रीमुख से कहा है, अपने कर्तव्य कर्म को, यानी ऑब्लिगेटरी एक्शंस को, ऑब्लिगेटरी एक्शन जो बड़ा जरूरी हमारे लिए कर्म है, वो हम कर दें, लेकिन उसके साथ अटैच हो जाए, ये बड़ी बात। उसके साथ व्यवस्था ना हो जाए, उसके साथ ना लगे। दरवाजे में से गुजर जाओ, पर गुजरती बार अपने अंगों और पीठ को तो बचा लो। वो कितना घुघू है जो दरवाजे के साथ सट के या दीवार के साथ सट के गुजरे और अपनी रगड़ दे के गुजरे। ओह, मांस उतर गया, क्या हुआ, दीवार की रगड़ मुझे लग गई। तो क्या आंखें नहीं थी आपकी? दरवाजे सेंटर में से क्यों नहीं गुजरे, दीवार के साथ क्यों गुजरे? रगड़ आएगी। कर्म के बीच में क्यों नहीं गुजर गए, कर्म के साथ में रगड़ दे के क्यों गुजरे? कर्म के साथ रगड़ दे के गुजरना समझती हो मेरी बेटे, वो मेरे बच्चे, बुजुर्गो, कर्म के साथ रगड़ दे के गुजरना, ये मैं कर्म कर रहा हूं, ये ऐसा होना चाहिए, ये बात बननी चाहिए, ये कर्म के साथ रगड़ देने वाली बात है। ये नहीं कहना था ये बात होनी चाहिए ना,
जो मेरी बुद्धि मुझे भगवान ने दी है और जो शक्ति मानसिक और शारीरिक मेरे पास है, इन तीनों का सहारा लेते हुए मैं कर्म कर दूंगा। आगे जाने मेरे भगवान की और जाने उनका काम। ये था कर्म के बीचों बीच गुजर जाना। और कर्म को जिद के साथ करना, ये मानो कर्म के साथ रगड़ने वाली बात है। फिर तो जख्म पैदा होगा, फिर मन में बेचैनी बेकरारी पैदा होगी। गली में से स्कूटर गुजर जाए कोई बात नहीं, पर हमारे गेट के ऊपर स्कूटर आके लगे, ये तो बड़ी बुरी बात हुई। कुंडा टूट गया, गेट सैनियों का कड़क हो गया, सारा काम खराब हो गया। अगर वैसे गुजर जाता तो कोई बात नहीं थी, उसको स्कूटर मारा आपके गेट के अंदर, ये काम बड़ा खराब हुआ, बहुत खराब हुआ, बहुत खराब हुआ। ये इसी प्रकार कर्म से हम गुजर जाएं, पर कर्म के साथ मेरा रास्ता एक्सीडेंट ना हो। बड़ा आसान बना के समझा रहा हूं मेरे बच्चे। दुनिया का कर्म के साथ एक्सीडेंट हो रहा है। ये मेरी बात बनी नहीं, ये बात नहीं हुआ, फिर ये बात ऐसी नहीं हुई, मुझे इतने 10 देखने आगे, कोई बड़वा पसंद ही नहीं करता। इसको जो पसंद करेगा वो नंबर 1 बड़वा होगा। कोई भी मुझे नहीं अच्छा लगता, कोई भी नहीं करता, क्या करें, हम तो तंग आ गई हैं, हम किधर जाएं, क्या करें, क्या। ये कर्म के साथ एक्सीडेंट करने वाली बात है। जब होगा देखी जाएगी, जब होगा बन जाएगा, जब मेरे प्रभु की इच्छा होगी तो कोई कर्म की चोट न लगती, कोई क्रिया आपके मन पर जख्म न पैदा करती। किए जा रहे हैं और हमारे बस की बात क्या है, जो हमारे बस की बात है हम की जा रहे हैं। हमारे पास 3 शक्तियां भगवान ने दी है, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक। बुद्धि की शक्ति, मन की शक्ति और तन की शक्ति, ये 3 शक्तियां प्रभु ने हमें दी है। इन तीनों शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करके भगवान को छोड़ देना। ले मेरे सर्वेश्वर, मेरे इष्ट भगवान कृष्ण, जो मेरा वश चला मैंने नेक नीति ईमानदारी के साथ किया, और अब मुझे नहीं पता क्या होगा। ये था कर्म के बीचों बीच गुजर जाना। वरना 99% इंसान कर्म के साथ क्या एक्सीडेंट करते हैं। जो मैं चाहूं वो हो जाए। बाबा क्या कहने, दुनिया दे रब आ गया तुसी, ओ दुनिया दी खुदा बन गई तू बड़ी दुनिया दी खुदा आ गई। क्या जो मैं चाहती हूँ वो हो जाए? ना ना ना, जो तू चाहता है वो हो जाए। मेरे इष्ट देव, जो तेरी इच्छा है, हमारी जिम्मी और मेरी जिम्मी और आपके जिम्मे भगवान ने कहा है तुझे काम करना है उम्र बेकार। आगे देखिए, नहीं उसके फल पर तुझे ना मैं भूलूंगा, और मुझे अपने इष्ट देव की कसम ना मैं आपको भूलने दूंगा। मैं तो आपका रिमाइंडर हूँ, जो भगवान की अत्यंत कल्याणकारी वाणी याद करवाने हर सुबह शाम आपके सामने बैठ जाता हूँ, ताकि आपको याद करा दूं, आपको निराशा ना होने आने पाए। याद करवा के चला जाता हूँ मेरी बेटियों। हमें तो पुरुषार्थ करना है। कितना अच्छा तरीका है ये। कोई भी आपका नाता है, पत्नी का नाता है, बेटी का नाता है, कोई भी आप घर में नाते में रहती है, जहां भी आप रहती है, कोई तो नाता होगा, से एनी काइंड ऑफ रिलेशन, कोई तो हमारा रिलेशन होगा। हाँ, करते रहे, निभाते रहे अपने कर्म को, बस कर्म करना है, हल होगा। ये नहीं इसको कुचल के रख दो, इस गंदे भाग को, इस चूड़े भाग को, इस बार बार जन्म मरण के चक्कर लाने वाले बुरी वृत्ति को काट दो ना। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा बस। और मैं कोई काम चोर नहीं हूं, मैं तो हूं हड्डी तोड़, काम चोर नहीं, हड्डियां तोड़। मैं खूब मुशक्कत करने वाला हूं, मैं खुद पुरुषार्थ करने वाली हूं। मैं सारा दिन को लेटना पसंद नहीं करती, मैं काउच की जो है वो गद्दी को खराब करना नहीं पसंद करती। मैं जुटना चाहती हूँ, लगना चाहती हूँ। शरीर कम किस आना है, जरा से प्राण निकल जानी, उठा के फूंक देना, जितना इससे हो सके उतना अच्छा। ये तो किसी काम का नहीं पुत्र, किस काम का है ये? मलमूत्र का थैला, गंदगी का थैला, कौन सा अंग है जिसके अंदर गंद नहीं भरा पड़ा? तो अच्छा वो है जो इस गंद भरे शरीर से अच्छे अच्छे कर्म कर गया, इससे जो भले भले कर्म कर गया वो अच्छा पुत्र। ये मन में भाव हो जाए, पर वो भी मालिक के नाम पर, मालिक जी आप मुझे शक्ति दे रही है, आप मुझे पुरुषार्थ दे रही है, मैं की जा रहा हूं, ये भाव का। मैं फिर कहना चाहता हूं, कर्म के साथ एक्सीडेंट न करो। हिंदुस्तान की धार्मिक जनता, हिंदुस्तान की धार्मिक नारी वर्ग, कर्म के साथ टक्कर ना ले। मत लेना तुम टक्कर, टक्कर ना लीजिएगा। आहा, जो टक्कर लिया करती हैं वो मक्कर हुआ करती हैं, और मक्कर मक्कार भी हुआ करती हैं। मक्कर मक्कार ना, हमने मक्कार बन के टक्कर नहीं लेनी ना। हमने तो जैसे ये दरवाजा आपको मैंने दिखा दिया, बीच में से गुजर जाओ, शाबाश। जरूर दरवाजे की साइड पे गुजर के अपनी पीठ और अपने रगड़ के जाना है जिस्म को ना। बहुत मूर्ख है दुनिया, बहुत अपने लिए खुद दुखों के समान पैदा कर रही है। मैंने मेहनत की थी, पास क्यों नहीं हुआ? वाह, पास हो तेरे बस की बात है। कर्म का फल देना तो भगवान के बस की बात है।
न मेरे बस की बात है, न आपके बस की बात है, न मेरी अम्मा के बस की बात है, न आपके पिताजी के बस की बात है। कर्म का फल देना परम पिता के हाथ में है, ये मेरे और आपके बस की बात नहीं है। मैंने कई बार आपको कहा, फिर याद कराता हूं, ये 3 पोर्टफोलियो, ये 3 डिपार्टमेंट जब से दुनिया बनी है भगवान ने अपने हाथ में रखे हैं और कभी किसी को नहीं दिए और ना आगे देंगे। हर मिनिस्टर को एक ही पोर्टफोलियो मिला होता है, पता है कि नहीं डबल रोटी? भगवान ने पोर्टफोलियो, यानी मिनिस्टर को पोर्टफोलियो मिलता है, डिपार्टमेंट, किसी किसी में कोई डिपार्टमेंट, किसी, भगवान ने ये 3 डिपार्टमेंट अपने हाथ में रखे। आपको पता है जी? अजी आपको पता है? भगवान ने 3 महकमे अपने हाथ में रखे हुए और कभी किसी को नहीं देंगे। कौन से? जिंदगी और मौत का महकमा भगवान के अपने हाथ में है। आपके बस की बात नहीं जन्म दो किसी को, आपके बस की बात नहीं आप किसी को मार दो, महाराज जी के अपने हाथ में है। विचार कर लेना। आप कहो कि मैं शादी करके पैदा कर दूंगा, अगर उनकी इच्छा होगी तो कोई जी पैदा होगा, वरना लाख सर फटकते रहो कोई नहीं पैदा हो सकता। ये उनकी जन्म और मरण का महकमा भगवान के हाथ में। शाबाश। आप कहो मैं ऐसा मत कर लूंगा, अगर महाराज जी चाहेंगे तो कर लोगे, वरना नहीं कर सकते, वरना नहीं मर सकती आप। गाड़ी पे आपने सिर रखा हुआ है, गाड़ी लेट हो जाएगी, आपका मन बदल जाएगा, आप सिर उठा कर वापस आ जाओगे। ऐसे में कई दृष्टांत जानता हूं। जहर भी ले ली, सो भी गए, हाहाकार मची, हाहाकार मच करके उल्टियां आई, बचे हुए हैं, सत्संग सुनने के लिए रोज आते हैं। काका मालिक चाहे तो जिंदगी भी अपने हाथ में नहीं, और मुझे कसम अपने भगवान की मौत भी अपनी वश की नहीं। ये महत्व भगवान के हाथ में है। आगे चलो, आगे चलो। कर्मों का लेखा चोखा भगवान के अपने हाथ में है। कर्म करना पर हमारा अख्तियार है, इसका फल क्या होगा ये भगवान ने कहा। ओ 5 होंगे सबब, 18वें अध्याय में जाइएगा, 5 सबब, और 5वां सबब दस्ते तकदीर है। तकदीर अपनी जगह, तकदीर अपनी जगह, देखिए दस्ते तकदीर भगवान ने अपने हाथ में रखा। कर्म करने पर आपका अख्तियार है, किए जाओ। तो मुझे ये मिलना चाहिए, बस यहाँ तुम्हार खा लेगी पुत्र, बड़ी बुरी तरह अपने मन को हलाक कर लेगी, खराब कर लेगी, जख्मी बना लेगी। ये बात ऐसी होनी चाहिए ना, ऐसी होनी चाहिए। यही जीव चाल पढ़ाई बहुत ज्यादा है लेकिन नहीं समझ आ रही, जो मैं चाहती हूँ वो, ये गलत बात है ना, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये तो जिसने दुनिया बनाई है उसके बस की बात है, ये महकमा उनके हाथ में है। भगवान ने ये कहा तू पुरुषार्थ किए जा, बस आगे अगर मेरी इच्छा होगी तो मैं तेरे पुरुषार्थ को फूल चढ़ाऊंगा, अगर मैं चाहूंगा तो होगा, वरना नहीं होगा। फिर अगर आप पहले ही सोचे हुए हो तो पहले पुरुषार्थ करें, आगे जो इच्छा नहीं ना मन खराब होगा, नहीं मन टूटेगा, नहीं आत्महत्या करेंगे, नहीं हाहाकार मचाएंगे। अब किसान आदमी मेरे जो प्यारे हैं वो शिकवे दे रही है, तो भगवान हमें तबाह कर रहे हैं, बरसातें कर देती हैं, कनक निकाल नहीं सके, सारी खेतों में पड़ी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने भी शिकवा दिया, इसमें कोई शक नहीं कि सारे साल की हमारी मेहनत, सारे इतनी खाद डाली थी, इतना अच्छा परम का बीज डाला था, और जब अब हमने फसल भी काटी है और काट के पानी फिर रहा, इतनी जोर की बरसात हो जाती है, परमात्मा में मौका भी नहीं दे रहा। तो चाहे किसान सारे बैठे हैं शिकवे मुझे दिए 1 2 3 और सैनी बैठे पड़े, वो सारे वो किसान। उत्तर एक ही बात कहूंगा, मालिक की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं, उसके हुक्म पे हुक्म चलाने वाला कोई और मर्जी है उनकी। मेरे पुत्र तब कल युग में ये ऊट पटांग बातें हुआ करेंगी, जब जरूरत होगी तब नहीं होगी, जब जरूरत नहीं होगी तब हुआ करेगी। सूर्य की जब जरूरत तब नहीं चमकेगा, और चमकेगा तो इतना एक बारी मरी मां याद करा देगा। कल युग में ये बातें होंगी। रामायण का आखिरी कांड अयोध्या है, आखिरी कांड बच्चे पढ़िए जरा, भागवत पुराण में कुछ एक प्रसंग है, जरा पढ़िए कि कल युग जब आएगा तो क्या क्या होगा। एक एक बात अब होने लग रही है, एक एक बात हो रही है पुत्र, एक एक बात। कल युग में तो ये होना है, ये होगा, और भी बहुधा बातें हैं जो बाद में होंगी, इसलिए छोड़ दो भगवान पर। भगवान भूखा मारना चाहता है, जैसे अच्छा जैसे तेरी इच्छा, जैसे भी, जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा। हम सिर झुका के ये कह देंगे, जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा। आगे नलायक कहता है जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा, दुनिया वाले फिर क्यों लेंगे नाम तेरा। नास्तिक तो यूं हाथ लंबा उठा के कहेगा, जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा, दुनिया वाले फिर क्यों लेंगे नाम तेरा। हम कहेंगे जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा, क्या 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 हरदम मुंह से लेंगे प्रभु नाम तेरा। हम हरदम लेंगे, मर्जी आपकी, हमें जला मर्जी हमें बुझा दे, ये आपकी मर्जी, लेकिन हमें कोई शिकवा नहीं। ये तब तो हमारा जीवन अच्छे कर जाएगा। ये हो गया कर्म के साथ ठहरना नहीं,
आपने कर्म कर दिया है, आपने फसल बोई, आपने काटी, काट के आपने रखी, आगे भगवान जाए, बस आगे मेरी मांग का खत्म कर दे, जो मर्जी कर। तब तो है मेरे बच्चे बहुत शानदार बात, तब तो बड़ी अच्छी पुत्र, तब तो बहुत अच्छी बात है कि किया, अब मेरे भगवान जाने, हमने पुरुषार्थ कर दिया, आगे प्रभु जाने। है ये बड़ा मुश्किल पाठ, लेकिन आखिर पक्का करना ही होगा। डॉक्टर साहब ने पुत्र भी, डॉक्टर साहब ने दवाई दी है, बड़ी गंदी मिक्सचर है, वो आ रही है, बड़ी कड़वी है, पर मलेरिया को मारने के लिए पीना ही पड़ेगा। पुत्र ये तो चाहे गोलियां बड़ी कड़वी है, पर लेनी पड़ेगी मलेरिया बुखार को रफा दफा करने के लिए। चाहे ये सबक बड़ा कड़वा है, लेकिन आखिर ये भगवान के प्यारे के नाते से पक्का करना ही होगा। मैं तो अपने मन को यूं समझाया है, मलेरिया में डॉक्टर साहब मिक्सचर देते हैं, मलेरिया में वो मलेरिया की गोली आती है, हाँ बड़ी कड़वी होती है, पीले रंग वाली गोलियां बड़ी कड़वी है, लेकिन मलेरिया को मारने के लिए आखिर लेना पड़ेगा। पुत्र ओ मेरी बेटी, लेनी पड़ता है। अब आपकी तबीयत खराब रहती है बहू, तो आपको कई दवाइयां लेनी पड़ती हैं अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए। हाँ, चाहे आपको अच्छी लगे ये मेडिसिन में क्या आकड़, मेडिसिन लेने में क्या आकड़, मेडिसिन तो होती गंदी है, बकबकी होती है, तो लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार भगवान के चरणों का प्यारा बनने के लिए हमें हर भगवान की इच्छा के सामने घुटने और सिर झुकाना ही पड़ेगा कि ठीक है मेरे मालिक, ठीक है मेरे दाता, हमारा सर कम है, जो मिजाज यार में आए, सरे तस्लीम खम है। उर्दू शब्द में सरे तस्लीम मैंने स्वीकृति वाला सिर झुका हुआ है, स्वीकार से बनता है स्वीकृति, जो कुछ भी आप कर रहे हैं हमें स्वीकार है, स्वीकृति वाला सर झुका हुआ है। हाँ, जो अब आपकी इच्छा है मुझे स्वीकार है। बड़ा उर्दू का शेर बहुत अच्छा है, सरे तस्लीम खम है, जो मिजाजे यार में आए। झुका है मेरा सर, लेकिन कैसा जड़, तस्लीम वाला, तस्लीम मैंने स्वीकृति वाला, स्वीकार वाला, accepted not rejected, accepted head, accepted head I go before you, accepted, हर चीज में एक्सेप्ट कर रहा हूं, जो भी आप कर रहे हैं एक्सेप्टेड नॉट रिजेक्टेड। दुनिया वाले रोती है जब रिजेक्ट करती है, भगवान बता रहे हैं तेरे जैसे लाखों हो गए, और जो एक्सेप्ट करती है मालिक की रजा में राजी रहती है, भगवान की बड़ी प्यारी बनती है। कर्म करने का ढंग देखो जो बताया नहीं गया, कर्म तो जहान वाले कर रहे हैं तो बड़ी बात है, पर कर्म के साथ टक्कर लगा रही है। अच्छा साइकिलिस्ट, अच्छा स्कूटरिस्ट वो है जो बाजार के अंदर से स्कूटर निकाल के ले जाए, टक्कर न लगाए, ना अपने को नुकसान पहुंचाए, न जाने वाले को नुकसान पहुंचाए। कर्म करने का ढंग उसको आ गया है, कर्म कर भी जाए ना अपने को नुकसान पहुंचे, ना समाज का नुकसान। किसी को भी आजार देता नहीं, किसी से भी आजार लेता नहीं। तरीका ये था मेरे सजनों, ओ मेरी अच्छी माताओं, मेरी धार्मिक गीता से प्यार करने वाली बेटियों, ये था तरीका कर्म करने का। कौन बता रहा है? जिसने जिंदगी बनाई है, जिसने मेरा और आपका जिस्म बनाया है, जिसने मुझे और आपको शरीर और शरीर में प्राण दिए हैं, वो बता रही है हमारे योगीश्वर भगवान कृष्णा, वो प्राणेश्वर बता रही है क्या इस तरह कर्म करेंगे, जरूर करेंगे, वरना मरेंगे। अगर यूं नहीं करेंगे तो फिर टक्कर लगेगी, और हर समय बेचैनी बेकरारी होगी। टक्कर में कह रहा हूं क्या, शरीर की टक्करें सड़कों पे लगती है, और क्या 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 कर्मों की टक्करें मन के साथ लगती है। ये टक्कर मेंटल एक्सीडेंट है, वो था फिजिकल एक्सीडेंट जो आए दिन सड़कों पे हो रही है, वो हमारी शारीरिक टक्करें है, और ये हमारी मानसिक टक्करें है। जब नए फूट निकल आ जैसे निकल आ रही है और बुद्धू बनाया जा रहा है, तो पुरानी स्थिति दिखाता हूँ, यानी जो संसार संबंधी स्थिति है वो थोड़ी देर के लिए रहती है, लेकिन होती है इंसान को, वरना इंसान आत्महत्या कर लेता। लेकिन समय में धोखा दे रहा, समय में चक्कर में डाल रहा है, वो चक्कर में डाल रहा है। नौकरी नहीं की, नौकरी मिल गई, आपको छुट्टी हो गई, लेकिन नहीं, अपने से और ऊंचों को देखोगे, मेरी जान सर्विस तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुत्तों वाली सर्विस है, सर्विस तो वो करते हैं, फिर मैंने आग लग जाएगी, फिर वो करोगे, वाह ये अगर सर्विस ही करनी है तो अच्छी तो ना करे, फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम का जो है एक चक्कर चल पड़ेगा, ये लेना है, ये करना है, इतनी ये हो जाएगी, वो हो जाएगा। चल कह रहा हूँ उसी तरह आप अपने मन में रखिएगा, कुछ समय के लिए होती संसार संबंधी चिट्ठी, कुछ समय के लिए, लेकिन ये चिट्ठी पदार्थ को लेके नहीं है, क्योंकि पदार्थ को लेकर चिट्ठी हुई थी, किसी चीज को लेके चिट्ठी होगी, सिद्धांत के वो थोड़ी देर के लिए होती है, किसी चीज को लेके
मेरे पति देव आए, मेरी पत्नी आई, तृप्ति हुई थोड़ी देर के लिए, मेरी बेटी आ रही, मेरा बेटा आया, मेरी नौकरी आई, मेरी इज्जत आई, मेरी सेहत आई, मेरे कपड़े आए, मेरा मकान बना, या मैं मेंबर बन गया, या मिनिस्टर बन गया, ये मेरे जो है मास्टर जी शर्मा जी मुझे मिल गए। तो ये तृप्ति क्या है? ये थोड़ी देर की है। कंटेक्ट से भगवान का फरमान नहीं भूलेगा, ताल्लुक से पैदा जो सुख उसी से नुमाया हो आखिर में दुख, यही संत पर जब होगा दुख होने आए से। ये थोड़ी देर के लिए है, यहाँ किसी भूल नहीं होने लगे। प्राणी पदार्थ को जो तृप्ति मिलती है, जो मैया मिलेगी, वो थोड़े दिनों की, कोई सप्ताह की, कुछ महीनों की, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। एक और लाभ बता दूं, इकोनॉमिक्स का लाभ, लाभ विटैलिटी मैं से जरूर मानता हूँ। लाभ विटैलिटी इकोनॉमिक्स का ये लाभ इकोनॉमिक्स लेकर के या अर्थशास्त्र लेकर के पढ़िएगा। लाभ विटैलिटी मेरी और आपकी धार्मिक रूप में बड़ी सहायता करता है। ये क्या है कानून? ये क्या कानून है? कानून बताता है, ये नियम बताता है, किसी भी कार्य पदार्थ को जो आपने चाहा है, हाँ उसको ले लो। जो आप उसका इस्तेमाल करते जाएंगे, उसकी उपयोगिता और घटता चला जाएगा। किसी भी कार्य पदार्थ का जब आपने चाह है, जब आपने चाहना की, तो उसका उपयोग तो करेंगे, उसका कंज्यूम तो करेंगे। तो जो आप कंज्यूम करेंगी, जो आप उसके उपभोक्ता बनेंगे, तो उसका रस घटता जाएगा। और रस के घटने के साथ उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी भी कम होती जाएगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, अर्थात किसी भी कार्य पदार्थ का बार बार इस्तेमाल करने से उसकी वैल्यू, उसकी यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। उसके बाद फिर दिल करता है मैं कुछ और प्राप्त करूं, इससे तो मुझे पूरी तृप्ति नहीं हुई। इसी तरह जिंदगी कट जाती है। आज मैंने इसको चूस लिया, इसका रस लिया, पूरी तृप्ति नहीं हुई, फिर मैंने और चीज की डिमांड की, फिर मैंने उसको कंज्यूम किया, फिर मेरी फुट परीक्षा नहीं हुई, फिर मैं तीसरे को लिया, तो वो जिंदगी इस तरह हो जाती है, इसी तरह गुजर जाती है। आपका एक बेटा हो गया था, क्या जिंदगी दूसरे बच्चे की पूरी तृप्ति नहीं हुई। दूसरे बेटे के बाद आपने कानों को हाथ लगाया, तो ये लड़की कहां से हुई? सरकार से गिर पड़ी। चलो इसके बाद आपने तौबा की, फिर चौथा बच्चा कहां से हो गया? इसी तरह मन हमें धोखा देता चला जाता, क्योंकि संसार से पूरी तृप्ति हो ही नहीं। अच्छा आपने रोटी खाई, तृप्ति हो गई, लेकिन थोड़ी देर की तृप्ति, 5-6 घंटे के बाद जैसे मानो अंदर हमारे कीड़े हैं सब खा गए, फिर भूख लग पड़ी। पानी आपने पिया, 2-2.5 घंटे के बाद फिर आपको प्यास लगी, और फिर पानी आपने पीने लगे कोशिश की, फिर ये थोड़ी देर में तृप्ति गई थी, रोटी की, पानी की, कपड़ों की, थोड़ी देर की तृप्ति। मकान आपने बनाया, साल के बाद आपने देखा तो इसमें ये कमियां रह गई है, फिर हट शुरू हो गया। अगेन कुछ न कुछ ये बना, वो बना, ये कर, वो कर, ये इसी तरह चलता है चक्कर। संसार संबंधी तृप्ति सजनों, बताओ बेटियों, क्षणिक होती है, कोई समय की होती है, स्थायी नहीं होती। तो जब तक जीव को स्थायी शांति नहीं मिलेगी, हाँ इसको तो चैन नहीं है। ये तो कुत्ते की तरह धक्के खाएगा, तो मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, क्यों मिलेगी? क्योंकि अंदर वाले को तृप्ति नहीं, माँ कुछ कहेगी है। जबकि हमारे मन में कोई इच्छा होती है, वो इच्छा किसी कमी को प्रकट करती है। बहुत अच्छा सिद्धांत है। जब भी आपके मन में इच्छा होगी, तो इट शोज समथिंग लैगिंग बिहाइंड, समथिंग वांटिंग इन। अंग्रेजी का फ्रेज है वांटिंग इन, समथिंग वांटिंग इन। कुछ न कुछ कमी है आपके अंदर। जब भी कोई इच्छा होती है, किसी कमी को प्रकट करती है, हाँ तो कमी किस चीज की है? कमी तृप्ति की है। कमी तृप्ति को, पानी की कमी तो पानी चाहिए, प्यास मतलब क्या? पानी कमी हो गई। भूख का मतलब क्या? अंदर खाद्य पदार्थ की कमी है, अंदर अन्न चाहिए, नारियों को, रगों को, तो कमी हो गई। आपको खुशी की कमी को, अंदर हमें कमी है। हर चीज ये करती है कि आप खुशी लेना चाहती है, इससे उससे, इससे उससे, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, जरा वेरी सेटिस्फाइड, then I will be very very happy, then I will enjoy peace of mind, और so forth। ये हमारे मन का धोखा, हमारे मन की भूल भरनिया, हमारे मन के चक्कर। जब नौकरी नहीं थी जरा क्या हाल तो बोल देते हैं, अंदर मन में यही कहा था बाबा ये नौकरी मिल जाए, बस वो क्या हो। नौकरी मिल जाने के बाद बाबा 3-4 महीने तो ठीक है, उसके बाद फिर थकने लग गया, ये नहीं वो नहीं, इस प्रकार का नहीं, उस प्रकार का नहीं। ये संसारिक रूप में तृप्ति हो ही सकती, क्योंकि संसार के सब प्राणी पदार्थ परिवर्तनशील है। हमारे मन का प्रकार नीचे ऊंचे होता रहता है, हमारे मन का अप डाउन शुरू होता रहता है। जब अप डाउन होगा तो क्या होगा?
अगर हमारा मन अप हो गया, जो प्रिय पदार्थ से खुशी ले रहे थे वो पूरी लेगा नहीं, और अगर हमारा मन डाउन हो गया तो वो पदार्थ जो खुशी ले रहा था वो नाकाबिल हो जाएगा। सवाल उसको नाकाबिल हो जाएगा, वो दे ना पाएगा, वो पूरी खुशी ना दे पाएगा। कभी कभी मैं मुस्कुराता हूँ, क्या आपने बहुत ही शौक है आपके एक दिन चल रही है, हाँ मुझे देखते रहता हूँ, किसी कोई घिस गया, कोई काला कोई घिस गया, तो मैं इसको देख कुछ मानता जो देता है जो आपकी दिन रात सेवा कर रही है, तो देखता हूँ वो काबला जो आज से 1 महीने पहले छेद में पूरा आ गया था, आज नहीं आता। क्यों? वो चलते 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 छेद रगड़ा गया था। पहले छेद था इतना था, अब वो चौड़ा हो गया, अब उसमें प्ले हो गई है, अब उसमें नीचे ऊपर होता है, नीचे ऊपर पूरा नजर करता नहीं, हाथ ही ऊपर होकर अपने आप ही हम सिर्फ बाबे रखे हुए दर्जनों आपसे ले करके वो दरवाज का निकालो, अपने जगह रखो, और जो छेद हो गया उसी निकाल करके रेडी करवा के उसी काबरे के मुताबिक ही छेद बना दी, बाकी भरा गया वो करके इसी तरह हमारे अंदर प्ले हो जाती है। पदार्थ ले करके रला चला जाता है, अपने अंदर रला डाल जाती है। जैसे पूरी हंसी नहीं चलेगी, अगर आप काबला नहीं बदलेंगे, हाथी की गाड़ी नहीं कराएंगे, पूरी नहीं हंसी चलेगी और पूरा पानी नहीं आएगा, क्योंकि पूरा आपका धो नहीं लगा, इसका प्ले हो जाती है। कुछ दिनों के बाद हंसी में भी और काबले में भी, काबले में रगड़ा जाता है, बीच में लोहा अंदर चला जाता है, और जिसके अंदर काबला दिया वो छेद भी चौड़ा चौड़ा हो जाता है, इनको ठीक होना पड़ता है। इसी तरह हमारी चीजों का हाल है, जब भी वो प्रयोग करती है हमारा मन जो है उसी प्ले पर जाता है, जिस पदार्थ को हमने इस्तेमाल किया वो भी हमारे अनुकूल नहीं रहती। वो सारे पूरी चला फिर क्या होगा, फिर मन बेचैन बेकरार जाता है। आप फरमान क्या कह रही है, जो महाराज जी के लिए जी रहा है, हर हिंदुस्तानी को बता दे, हर अपनी बहन को अपनी सेवी को बता दे, संसारिक रूप में दृष्टि नहीं होनी मेरी बेटी, नारी वर्ष को बहुत बुद्धू बांधा है, बहुत बुद्धू बांधा है। क्या कहूँ मेरे पुत्र भले में नारी नहीं हूँ, पर आपकी दुर्दशा देख करके मेरे मन में बड़ी दर्द पैदा होती है। बहुत ही आप बुद्धू बनता है, बहुत पड़ी हुई है बहुत करने की समझ में, सीधे कहने पर आपका वर्ग बहुत बुद्धू बनता है। ये मिले वो मिले, श्रीमान जी मेरे हाथ में नहीं है, अपना मेरे हाथ में नहीं है, ननद मेरे हाथ में नहीं है, किस किस को हाथ में कर लोगे? अगर आज 2-3 हाथ में हो गया फिर कोई को उल्टे पुलटे हो जाएंगे। बस यही छिटने गिरा है, भूथू मेरे हाथ में नहीं आए, बीमार हुआ पड़ा है, फलाना हुआ पड़ा है, इतनी जीव है, किसी ने कुछ न कुछ तो होना ही है कभी कभी। अगर सारे राजी है तो सारे मुंह का लाला नहीं राजी, लाला राजी है तो पड़ोसी जो है वो दुकानदार वो खाने को पड़ता, कोई ना कहीं तो कभी होनी है ना। इसलिए जो पक्षी रहती है तो सारे कहती है किसी न किसी को तो गुलेल लगेगी। जब पक्षी वृक्ष पर बैठी है और शिकारी से आया हुआ गुलेल से कहीं ना कहीं तो गुलेल लगी है। हमें हमारे इतने जीव है, इतने तालाब है, इतने पदार्थ है, किसी न किसी को तो समय की गुलेल लगेगी और फिर हाहाकार वाला मत बचाओगे। इसलिए सजनो वो भी बताओ वीडियो हमें संसारिक रूप में दृष्टि नहीं और आपका वर्ग पता नहीं कब सियाना बनेगा। आपके वर्ग के सिरों पर का जो जवान है, मैं कोई अतिशयोक्ति या अतियुक्ति से काम नहीं ले रहा हूँ, आपके सिरों पर जी का जो जवान हो रहा है, आप कर्ज को जवान करती जा रही। काश मेरी माताओं और बेटी को ये पता लग जाता कि दृष्टि मेरे भीतर है, दृष्टि बाहर नहीं है। जिसके सत्संग में आके ये जान लिया, मुझे गीता की कसम, हाँ उसके सत्संग का पूरा लाभ उठा लिया, पूरा लाभ उसके उठा, तो ये समझ आ गई दृष्टि मेरे भीतर है, दृष्टि बाहर है। Otherwise, full and complete destruction is hidden and allowed. पूरा लाभ मैं कह रहा हूँ, पूरी पूरा करके कह रहा हूँ। उस दिन भैया ने बेटी मेरे भैया और मेरे बच्चे ने सत्संग का पूरा लाभ उठाया है, जो इस गलत फहमी से उठ चुका है, जो इस मिसअंडरस्टैंडिंग से अपने आप को अलग किए हुए है। क्या मेरी तृप्ति, मेरी फुल सेटिस्फैक्शन भीतर है, बात में चाहे मैं राजा महाराजा क्यों न मान जाओ, क्या हमारी प्रधानमंत्री चित्त है, खराब नहीं है। क्या हमारे चीफ मिनिस्टर हरियाणा के चित्त है, खराब नहीं है। कोई भी चित्त है, खराब नहीं है। क्या देवी का चित्त है, गुरुदेव की कृपा, खराब नहीं है। क्या प्रभु चित्त है, खराब नहीं है। क्यों? सिर्फ हो नहीं सकते संसारिक रूप से। आज तक किसी को संसारिक रूप से तृप्ति नहीं हुई, आज तक किसी को भी संसारिक रूप से तृप्ति नहीं हुई, कभी तृप्ति हो नहीं सकती संसार ने आज तक किसी को तृप्ति किया। मुझे बड़ा सोच आता है, दुनिया वाले संसार में इतने लट्टू होते हैं और नकारे बेवफा जहान, हाँ आज तक किसी के साथ वफाई है।
आप हैं कि जान गिरती है इस संसार के ऊपर, आप हैं कि पीड़ा होती है इस संसार के ऊपर। जी हाँ, और जहाज है कि आपको अंगूठे दिखा के चकने ले जाता हूँ, फिर भी आप बड़ी चीज पर लट्टू होती है। अगर कोई बेवफा है इस दुनिया में तो जहाज बताते खुद बहुत बेवफा जीवित में लट्टू होती है, मरती है, इसको लेने की कोशिश करती है, ये भी लेती है, दिन रात एक कर देती है, रो रो के प्राप्त करती है कार्य पदार्थों को, फिर भी कार्य पदार्थ नहीं करते। और मुझे रोना आता है, अपने मेरा मन के अंदर कुछ और प्रकार की खाट पड़ती है और मैं कैसे समझाऊंगा सबको, क्या हम वफा की उम्मीद रखनी है उस भड़वे से जो जानता नहीं वफा क्या है। हम उस नायक से वफा की उम्मीद रखते हैं जिसको पता ही नहीं है कि वफा किस नीली पीली चिड़िया का नाम है, उसको समझ ही नहीं। मैं फिर कह रहा था बच्चों, वफा की उम्मीद रखती है उस दुनिया से जो जानती नहीं वफा क्या है। इसे पता ही वफा क्या है, ये जानती नहीं। इंग्लिश आप उस श्रीमती के सामने एंड गिव मी कोल्ड वाटर, इस श्रीमती है तो इसको बोलो, अरे मैडम come here and give me cold water, give me श्रीमती आप कुछ बोल रही हैं, हाँ मैडम I say give me cold water, अंग्रेजी आप उसके सामने बोल रही है जिसके सबूत का मुंह नहीं दिखता। तो I am graduated, तुम तो ग्रेजुएट हो, but what about your madam, what about your wife, why you not seeing the daytime of school? Oh, और जिसके सामने आप अपनी इज्जत कर रहे हो, he knows or not, she knows or not, she may have been graduate, but I am graduate. क्या इस काम की ये लॉजिक है, इस काम की ये आर्गुमेंट है कि स्कूल ये कहा जा रहा है वो भी तो जानती लड़का दे नहीं, आपकी तो ली है। हाँ आपको क्या, आपको खूबसूरत थी, अच्छी थी, चांद थी, आपने ये क्यों लिखा है कि पढ़ी लिखी है या ये कुछ एजुकेट है, सिर्फ एक ब्यूटी भगवान से लेके आ रही है। और आपको पता ही नहीं है ब्यूटी इज टू सी एंड नॉट टू टच, ब्यूटी इज टू एंजॉय एंड नॉट टू टच, फ्लावर इज टू सी एंड नॉट टू प्लक। कभी आपको ये पता ही नहीं है, जानते नहीं है। क्या बोलते बच्चे, फूलों को देखना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, खूबसूरती को दूर से क्या आदर करना चाहिए, इसको छूना नहीं चाहिए। जो इंसान आपकी ब्यूटी को छुएगा बर्बाद करके रखेगा, जो कमबख्त इंसान फूलों को छुएगा या तोड़ेगा उसकी खूबसूरतियों को तोड़ के रखेगा। इसलिए सारे कह रहे फ्लावर टू सी एंड नॉट टू प्लक, ब्यूटी इज टू एंजॉय एंड नॉट टू टच। लेकिन हम है तो नहीं, जब आप नहीं वाइज है, अरे वाइज तो है, लेकिन क्या वो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक है? इसलिए हम दुनिया रूपी वाइज पर या बोमर पर फिदा होते हैं, लेकिन दुनिया जानती नहीं होती है फिदा करने का होता है और क्या होता है। इसलिए हमारे पास कह गए ना, आज तक ये किसी को तृप्ति नहीं मिल सकती, और जब तक मुझे और आपको तृप्ति नहीं मिलेगी जन्म पे जन्म होगा। मैं तो एक ही बात कहता हूँ आपने भगवान की, मेरा और आपका जन्म क्यों हुआ? सिर्फ तृप्ति के लिए। अगर आप काफी जरूरत करेंगे तो 100,000 टाइम्स करता हूँ। मेरा आपका जन्म या किसी का जन्म, मनुष्य देहधारी का जन्म तो होता है तृप्ति के लिए। मनुष्य योनि में मैं और आप क्यों आए, या क्यों आए, कई और कई आके चले गए, सिर्फ तृप्ति के लिए। तृप्ति हुई लाखों में किसी किसी को हुई, बाकी सब चारों कन्या साथ गए। बारी रूप में तृप्ति लाखों में एक आदमी हुई, बाकी किसी की फिर जन्म लेना पड़ता, फिर जन्म लेना पड़ता। जब तक इंसान की वो अवस्था नहीं बन जाती, इतना श्लोक दूसरे जाएगा जो हिस्सा करे काचे दिल से लूं, अवस्कार हो जिसके दिल में बदलूं, ना उसमें खुदी हो ना हो मेरे दिए, सबको उसको हाथ दे ले दिल उसका दे। जब तक ये अवस्था बनती तब तक क्या होगा, जहाने बना की तरफ लौट जा, पूरे बार बार जन्म बन के चक्कर में आना पड़ेगा। जन्म अहले किरदार में आके ये भगवान का फरमान, वो बार बार आएंगे जाएंगे जाएंगे आएंगे, रह के टिंडों की तरह, रह के लोटों की तरह, जैसे रह के लोटे भर भर के आते हैं, खाली पे जाती है, भर भर के आती है, खाली पे नीचे आती है। ये बात काबिल हो रही, बात में घंटों बैठ करके सोचे जाने योग्य है कि मुझे तृप्ति कहाँ से मिलेगी। आपने इतनी पढ़ाई की, क्या आपको तृप्ति मिली?
आपने इतनी अच्छी नौकरी की कि आपको तृप्ति मिली, साइन ऑफ रिटायरमेंट आपके मरते दम तक भगवान करे ना रखे। आपने अपने मनोनुकूल शादी की पर आपको क्या ही चीज से तृप्ति मिली? आप पिताजी बने, आप माता जी बने, इतने बच्चों की आप माँ है, पर क्या आपको औलाद से तृप्ति मिली? आपने बड़ी शानदार बिल्डिंग खरीद की, आपको तृप्ति मिली? आपने जहान का पहला पड़ेगा इकट्ठा किया 200 पर आपको तृप्ति मिली? आपका जीवन साक्षी है, आपका अपना तजुर्बा साक्षी है। आपने बड़े बड़े रिश्तेदारों का याद होते आपको तृप्ति मिली? बड़े बड़े मित्रों के साथ आपकी दोस्ती, आप अपनी बातचीत में बहुत बोलते हैं, मेरा फलाना वाकफ है, मेरा फलाना वाकफ है, मेरा फलाना वाकफ है, बड़े बड़े बातें बनाती है, मेरी ये वाकफ है। लेकिन क्या मैं कहना चाहता हूँ, सबसे तृप्ति मिली? कभी भी आप नहीं कहते तृप्ति मिली, कभी भी नहीं कह सकते। इनसे तृप्ति हो नहीं सकती, इनसे तृप्ति मिल नहीं सकती, क्योंकि इनमें वो ताकत ही नहीं है हमें तृप्त कर सके। और जब तक तृप्ति नहीं होगी अंदर विजय नहीं रहेगी, अंदर कुछ न कुछ कमी रहेगी, और जब कमी रहेगी तो कामना उठती रहेगी। कामना तो उठती है तृप्ति के लिए, और हम कहते हैं मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, ये मिले वो मिले, इनसे तृप्ति हो जाएगी क्या? किसी भी संसार संबंधी चीज की कामना करने से पूर्व ये जरूर सोच, मेरी मैया, मेरी बेटी, मेरे बच्चे इस चीज को मनवा में देने को तैयार हूँ, पर ये सोचने क्या ये वस्तु तुझे तृप्त कर देगी? क्या इस वस्तु से तुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी? इन अदर वर्ड, क्या इस वस्तु को ले लेने के बाद तेरे मन में कोई और कामना नहीं उठेगी? इस वस्तु लेने के बाद क्या और कामना उठेगी? क्योंकि हर नई कामना बताती है कि मुझे पुरानी कामना ने पूरी तृप्ति है। क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ लाडो? हर नई कामना बताती है कि मुझे पुरानी कामना में तृप्ति नहीं। हर नई कामना बताती है, हर नई कामना। आहा आहा आहा, राजा जी सैर करते हुए जा रहे थे, अचानक उन्होंने अब परले बाग के अंदर लड़कियों को खेलती हुई देखा। उनमें से बहुत सुंदर लड़की उनकी नजरों में पड़ी। मंत्री को कहने लगे जाइए और दूसरी लड़की लिखी है। तो वो गए मंत्री जी और पूछा किसकी विद्या हो? तो क्या बात? नारायण साहब आपने फौरन बहुत हो गई है, मैं बोली उससे बात करना चाहती हूँ, राजा आपका मेरे पास आ जाए तो जरूर। राजा साहब वो तो आपसे बात करना चाहती है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, राजा घोड़े से उतरा, उतर के पहुंचा। आप किसकी बेटी है? इन बातों को छोड़िए, क्या आप देखते हैं कि चाहने लगे हैं? हाँ, मैं एक प्रश्न करूंगी, क्या आपकी शादी नहीं हुई है? कितनी शादियां हैं? 4 शादी हो चुकी है। और पार्टी में आपको लेना चाहता हूँ। ठीक, बिल्कुल ठीक, मैं आने को तैयार हो जाऊंगी। मुझे जरा बताइएगा। हाँ, आपने जब पहली शादी की थी, हाँ, तो दूसरी करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? दूसरी मेरे मन ने चाहा, मतलब ये कि पहली से आपको पूरी तृप्ति नहीं हुई होगी। हाँ, यही समझ लो। तो फिर आपने तीसरी भी शादी की, इसका मतलब ये कि दूसरे ने आपको पूरी खुशी नहीं दी होगी, यही समझ ले। फिर आपने चौथी भी शादी की, इसका मतलब ये कि तीसरी ने आपको पूरी खुशी नहीं दी। हाँ, तो फिर आप पार्टी मुझे लेना चाहती हैं, क्या गारंटी है कि मेरे से आपको तृप्ति हो जाएगी और छठी की आप कामना नहीं करेंगे? फौरन राजा ने अपना ताज उठाया और चरणों पे रख दिया। देवी, अब तू मेरी पत्नी नहीं, अब तू मेरी गुरु। तूने मेरे अंदर एक खास तब्दीली ले आई। मैं भूल भुलैयों में था और अपना अनमोल आयु बर्बाद किए जा रहा था। समझ आ गई कि तृप्ति इनमें नहीं है, इन्ना तिला में अड़िया तेल नहीं। नुक्ता एक ही होता है अगर कभी समझ आ जाए। एक ही पॉलिसी गुसाई जी ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की बुनियाद, तुलसी संगत साध की कोट कटे अपराध। पता नहीं सत्संग की कौन सी बात मन में गहरी उतर जाए और हमारे में शानदार परिवर्तन, शानदार क्रांति, ये शानदार रेवोल्यूशन आ जाए। बड़े ध्यान से सुना करें, ये मेरे भगवान की चोटी की बातें हैं, मन में लिए फिरता हूँ, इसलिए मैं कहा करता हूँ ये राज दिया गल्लाओं में क्यों करूँ सर, ये बहुत भरी हुई है राज की बातें। जरा बड़े ध्यान से, ये उन राजों में से चोटी का राज है कि इनमें तृप्ति है ही नहीं। तृप्ति हो तो मिले ना, जब हो तो किसी को तो मिल जाती है, किसी को मिल जाती है, किसी ब्राह्मण को मिलती, क्षत्रिय को मिलती, वैश्य को मिलती, शूद्र को मिलती, किसी को तो मिलती, लेकिन किसी को भी नहीं मिलती। संसार ने आज तक किसी को तृप्त किया ही नहीं, संसार किसी को तृप्त कर ही नहीं सकेगा, इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो फिर अब भगवान कह रहे हैं जो मेरे लिए कर्म कर रहा है, मैं नहीं कह रहा, हमारे परम पिता कह रहे हैं, जिन्होंने भुजा बुलंद करके गीता जी में दावा किया है, मैं सारे जहां का हूँ, माता पिता मैं दाता हूँ, सबका मैं हूँ आसरा। वो हमारे सरदार और मन के राजा, जिंदगी के एकमात्र रहनुमा, यानी गाइड, फ्रेंड और फिलॉसफर लॉर्ड कृष्ण अपने श्रीमुख से फरमा रहे हैं
कि जब जीव मेरे लिए कर्म करने लग जाता है और अंतःकरण निर्मल होने लग जाता है और दिन प्रतिदिन उसके जन्म जन्मांतों के संस्कार मिटने लग जाती है, हाँ 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 हाँ, यही इस श्लोक में फरमान है, क्या उसको अपने भीतर से तृप्ति मिलने लगती है। देखिए तृप्ति थी कहाँ और इंसान ढूंढ कहाँ रहा है। आहा आहा आहा, खांड चाहिए खांड, और ढूंढी कहाँ जा रही है, दाल बाजार में। ढूंढी कहाँ जा रही है, दाल चाहिए, खांड चाहिए, ढूंढी कहाँ जा रही है, मतलब टिम्बर मार्केट में जहाँ लकड़ियां पड़ी हैं वहां खांड चाहिए और ढूंढ कहाँ रही है, किसी और बाजारों में। काश के इंसान सोचता कि खांड मुझे शुगर मार्केट में जाना पड़ेगा जहाँ खांड मिलेगी। इंसान को सबसे पहले ये सोचना चाहिए था या किसी अनुभवी की सोबत करनी चाहिए थी कि तृप्ति चाहिए और तृप्ति मुझे मिलेगी कहां से, अपने भीतर से। क्योंकि भगवान ही तृप्ति का एकमात्र घर है, भगवान ही तृप्ति का एकमात्र सोर्स है। मिलेगी तृप्ति वहां कोई नहीं इस बात को जानता। दिन रात थके खा रहे हैं, गर्दन तोड़ परिश्रम कर रही है, सिर्फ क्या, तृप्ति लेने के लिए। बड़े अफसोस की बात, तुम भी आप नरों के साथ शाना बशाना जाने लगी हो बेटियों, तो क्या इससे तृप्ति हो जाएगी, उल्टा और भड़केगी और भड़केगी। और कभी न कभी नर नारियों को रोक के कहना पड़ेगा, दिल के फफोले जल उठे सीना के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। बल्कि मर्ज बढ़ता गया जो दवा की, जो तृप्ति लेने की कोशिश की, उल्टा और भी क्या अतृप्त हो गए, और भी अतृप्त और भी हम लोग जो है इस प्रकार के हैरानगी में पड़ गए। क्योंकि जो वस्तु जहाँ है नहीं वहां पर जन्म भर धक्के खाते रहे, मिलेगी। जो वस्तु जहाँ है ही नहीं, वो मिलेगी कहां से, वो मिल नहीं सकती। ये जीव को शुरू में बताया जाता है, पुत्र तृप्ति तुझे भीतर से मिलेगी। तृप्ति का दूसरा अर्थ पूर्ण शांति, पूर्ण खुशी, परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट ब्लिस। मैं अर्थ खोल रहा पुत्र, पूर्ण तृप्ति जीव को तो भीतर से मिलेगी। अब भगवान कहते हैं जब वो निष्काम कर्म योगी हो जाता है, जब वो मेरे लिए कर्म करने लगता है, अंतःकरण के आवरण उतरते हैं, अंतःकरण के इंटेंशन जो संस्कार हटते हैं, तब वो नित्य तृप्ता, वो सदा के लिए शब्द बड़ा अच्छा लगा है, तृप्ति नहीं कहा, वारे 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 मेरे प्रभु, नित्य तृप्ता, एवर सेटिस्फाइड, नॉट टाइमली सेटिस्फाइड, नॉट वीकली सेटिस्फाइड। देखिए शब्द लगाया नित्य तृप्ता, परमानेंटली सेटिस्फाइड, नाउ इज सेटिस्फाइड फॉर एवर, नो क्वेश्चन ऑफ टाइमली सेटिस्फाइड, for the time being satisfaction, no, forever। नित्य शब्द लगाया भगवान ने, नित्य तृप्ता, वो सदा सर्वदा के लिए तृप्त हो गया, सदा सर्वदा के लिए। क्योंकि उसने तृप्ति का जो रियल स्रोत या रियल सोर्स था वो ढूंढ निकाला उसने। आहा आहा आहा, अब नित्य तृप्ता। भगवान अपने कर्मयोगी को कह रही है, मेरे सजनों, कि मेरी अच्छी माताओं बेटियों, कि कर्मयोगी नित्य तृप्त जाता है। क्यों? क्योंकि कर्मयोगी भीतर प्रवेश कर रहा है। कर्मयोग टेंडेंसी ऑफ इनगोइंग है, कर्मयोग की वृत्ति अब अंतर्मुखी हो चुकी है। अंतर्मुखी पे भगवान की बड़ी रहमत बरसती है, बड़ी कृपा बरसती है। जो अंतर्मुखी सदा सुखी, इसलिए महापुरुषों ने नारा बुलंद किया है, अंतर्मुखी सदा सुखी और बाहरमुखी सदा दुखी। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अंतर्मुखी सदा सुखी और बाहरमुखी सदा दुखी। बिल्कुल दुखी, बिल्कुल दुखी, बिल्कुल दुखी, बिल्कुल ही दुखी, आहा आहा आहा, बिल्कुल ही दुखी। जो अंतर्मुखी हो गए वो सदा सुखी हो गए। और अंतर्मुखी कौन हो गए? जो क्या 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 अंतर्मुखी कौन हो गए? जो समय के चोटी के महात्मा के अनुसार अपने जीवन को बनाने लग गए, जो अपने गुरुदेव के अनुसार हो गए। आहा आहा आहा, गुरुदेव के अनुसार जो हो गए। 10 गुरु यहाँ पर आए थे, पहली पातशाही के लेकर 10वीं पातशाही तक। हाँ, उन दिनों क्या होता था, उन दिनों अंतर्मुखी वो नहीं बोलते थे, शब्द जरा बदला। हाँ, वो बोलते थे यार भाई ये गुरुमुख है, शब्द देखिए जरा, गुरु आगे डैश मुख, ये गुरुमुख है। क्या? ये गुरु का मुंह है, अर्थात जो गुरु ने कहा है उसको अपनाने वाला है, वही बोलता है जो गुरुदेव कहते हैं, वही करता है जो गुरुदेव कहते हैं। गुरुमुख गुरुमुख गुरुमुख, पुत्र उन दोनों गुरुमुख बोलते थे। आज पिट के मर जाओ, शायद तो एक आध आपको गुरुमुख मिले, एक आध कोई शायद, हजारों आपको गुरुद्वारे में सरदार बैठे हुए खड़े हुए मिले। हाँ, एक आध कोई गुरुमुख होगा। हाँ, गुरुमुख
जो गुरु का मुंह बना हुआ है, जो गुरुदेव ने कहा है उसको अपनाने वाला गुरुमुख। हाँ, अब जो गुरु के मुंह लगा उसको बोलते थे गुरुमुख, अर्थात शिष्य। उसी को साथ से हमारे यहाँ संस्कृत में पेट फटा होता है, पंजाबी में गुरुओं ने पेट फटे शाह को छोड़ दिया क्योंकि मुश्किल था, उन्होंने शाह को खा बनाया। गुरुमुख को कहा शिष्य ना सिख, जो सीख ले रहा है, सिख जो सीखना चाहता है गुरु के मुंह लग करके, सिख। सिख का मतलब कोई विशेष प्रकार की वेशभूषा से हर किस ना था। वो तो 10वीं पातशाही ने जंग के दिनों में 5 कटकों की एक निशानी रखी थी कि हमें पता लगे कि हमारा गुरुमुख कौन है और विमुखी कौन है। गुरुमुखी और विमुखी में तमीजी करने के लिए तो बड़ा अच्छा था, समय ने आके उसे मिटा के रख दिया। गुरुमुख अर्थात उनका मुख लगा हुआ, उनका सिख जो सीख ले रहा है, सिख। खा बन क्या बोलते, पंजाबी में शाह को खा बोलते हैं, हम बोलते हैं वृक्ष, ये बोलती है रुख, हम बोलते हैं ऋषि, गुरुदेव कहते हैं ऋखी, हम कहते हैं मनुष्य, ये कहते हैं मनुख। वो शाह का खा, तो शाह पेट फटा इस्तेमाल किया गया, खा किया गया। अब क्योंकि गुरु का मुंह तो शिष्य, तो गुरु के मुंह से जो निकली गुरुमुखी, गुरुमुखी, गुरुमुखी। हम कहते हैं हिंदी नहीं में गुरुमुखी, हाय होए काल ने आके मत मार डाली। तो गुरुमुखी आई कहां से? हिंदी से। हिंदी का साधारण रूप गुरुमुखी जो गुरुओं के मुंह में थी। कौन समझाए राज दिया गल्ला है, मैं किन्नू किन्नू दसदा ये कौन समझी अज? एक कमला समझाए बेड़ा, पर जिथे सारा बेड़ा उथे वाल पटवाए केड़ा। सारा बेड़ा ही कमला हुआ पड़ा, सारा ही कमले। असल बात क्या थी और उन्होंने क्या से क्या कर डाला, क्या से क्या हो गया। कल जो कलकैरिया मार रहा है कि मेरी तो बात बन रही ना, मेरा तो वक्त बन रहा है ना, हमारी जान पिट रही है, हमारे अभी बेचैनी बेकरारी हो रही है। और कल जो काले मुंह वाला कहता है भाई मैं तो जवान हो रहा हूँ ना। एक महात्मा जी आए किसी के घर के अंदर, हाय गर्मियों की बहार थी, देवी ने बड़ी सेवा की और जब तक उन्होंने रोटी खा नहीं ली घर से बाहर जो पंखा चलाती बड़ी सेवा की। आखिर में वो आशीर्वाद दे गए, उसके घर में धन पदार्थ बहुत भर गए। पड़ोसन ने भी कहा भाई, उनके घर में गई तो महाराज जी हमारी गर्मियों की बहार आ रही है, आप आइएगा। भाई इन गर्मी की बहार में तो मैं कहीं और जा रहा हूँ, सर्दियों में आऊंगा। और वो सर्दियों में आ गए। अब आए बस उसने तो पंखा लेके चलना शुरू कर दिया। जल्दी गई, उन्हें कहा भाई तू पंखे को झल रही है, हमारे सर्दी की बहार है, महाराज जी हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, नजला हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, हो जाएगा, कुछ नहीं होता महापुरुषों में। और जुकाम हो जाएगा तो उनको छू हो रही है, कोई नहीं पंखा दे दो, साड़ी तो सेवा थींदी पई है, हो जाए जुकाम महात्मा जी ने होता, साड़ी सेवा थींदी पई है। हाय हमारा पीड़ा कर हो रहा है, हम बेचैन और बेकरार हो रही है, आपस में फूट के, लड़ाई के, झगड़े के। असल बात को छोड़कर कल जो कहता है मेरी तो जवानी बन रही है ना, मेरी बात तो बन रही है, चाहे सर्दियों में महात्मा जी यहाँ पर पंखा जरूर चलना है, मेरी तो सेवा थींदी पई है ना। असल को पकड़ लो मेरे बच्चों, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, असल बात को पकड़ लो। हमारे सारे गुरु, हमारे सारे आचार्य एक ही बात कह दिए, इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा था 100 सियाणो इको मत मूर्ख आपो अपनी। अनुभवियों का मत्ता शुरू से लेकर आज तक एक ही चलता आया, एक वन एक्सपीरियंस मस्ट बी वन। पर कौन किसको जाके समझाए, सारे गुरु सारे ही वन टू ऑल। शायद एक आध कोई बच गया, कल युग ने छोड़ दिया, वरना गुरुमुख कोई नहीं बन रहा, गुरुमुख नहीं बन रहा, कलमुख बन रहा है। कलयुग के मुख लग गए हैं, गुरुमुख नहीं बन रहा। गुरुमुख तो यही कहते हैं, जो गुरुमुख लग जाते हैं उनकी यही होती, जनानिक बिन आपाती ने, ये गुरुमुख की आवाज थी। तृप्ति अगर गुरुमुख लगी बड़ी होती तो ये आवाज निकलती, जननानिक बिन आपाती ने मिटे न भ्रम की काई। हे नानक जब तक जीव आपा जी ने अपने में नहीं गोता मारेगा, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेगा, तब तक संसार के इस भ्रम से वो छूट नहीं सकता। संसार की भूल बुराइयों से वो छूटेगा नहीं, बल्कि बार मुखी होकर जलील होता रहेगा, खराब होता रहेगा। काश के जीव गुरुमुख बनता तब ना।
और इधर हमारे त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण अपनी श्रीमुख से फरमा रही है, नित्य तृप्ता नहीं होती। आप भी इतना प्रसार करती है भट्टे के तत्तू की तरह। मेरे शब्दों का बुरा ना बनाना, मेरे शब्द घर घर के निकल रहे हैं अपने अंदर, मेरे शब्दों के अंदर मेरे टकसाल है। क्या करूं? शब्दों की टकसाल लिए देता हूँ अपने भीतर में। हम लोग तो भट्टे के तत्तू बने देते हैं, कच्चियां ले आवेगा, पक्कियां ले जावेगा, इतना ने खत्म होना नहीं, तेरी जान छूटती नहीं। इसी तरह कच्चियां वासना ले जाएगा, पक्कियां कामना बनाएगा, कामना ने खत्म होना नहीं यार, तेरी जान छूटती नहीं। भट्टे के टट्टू की तरह कच्चियां ले आता है, अंदर की पक्कियां इतना बाहर निकालता है, कच्चियां ले आता है। भट्टे के टट्टू की तरह हमारा हाल है। काश हमें पता लग जाए जिस चीज की मुझे तलाश है वो मेरे अपने पास है। आपका पड़ोसी साधु क्या कह रहा है? जिस चीज की मुझे तलाश है वो मेरे अपने पास है। बस मुझे करना क्या है? साइकिले मुझे अपने अंदर गोता मारना, मुझे अपने आप को मांझना, मुझे अपने भीतर जाना। मेरे भगवान कह रही है नित्य तृप्ता, मेरा प्यारा हमेशा के लिए तृप्त हो जाता है, मेरा प्यारा हमेशा के लिए शांत हो जाता है, मेरा प्यारा हमेशा के लिए गदगद हो जाता है। अपने भीतर में शांति लेकर वो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, बहुत ही खुश और गदगद हो जाता है। जब ये बात है तो मेरी कसम आपको, अपनी कसम आपको, भारत की कसम आपको, गीता की कसम आपको, इष्ट भगवान कृष्ण की कसम आपको, और रल मिलके फिर अपने अंदर ढूंढे, अपने आप को निर्मल करें, जाप द्वारा, भजन द्वारा, सत्संग द्वारा, प्रातः काल उठ करके ध्यान द्वारा अपने अंदर होता मारे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक महीने में, अगले महीने में, कभी ना कभी तो तृप्ति मिलेगी। जब हम राइट डायरेक्शन में चल पड़े हैं तो गंतव्य स्थान पे जरूर पहुंच जाएंगे। जब मेरी बच्ची ठीक दिशा में जा रही है तो अपने गंतव्य स्थान पर, मंजिल मकसूद पर जरूर पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। जब ये बात है तो बड़ी बधाई देता हूँ जिन्हें हमें पता लग चुका कि पूरी तृप्ति हमारी अपने भीतर में है। फिर तो बहुत खुशी है। भगवान जी यही कह रही है, हमारे प्रभु यही फरमा रहे हैं अपने श्रीमुख से, इस श्लोक में अमल में नहीं जिसको फल से लगन, दिले मुतमयन में रहे जो मगन, दिले मुतमयन, उर्दू में शब्द है मुतमयन अर्थात तृप्ति। अपने दिल में ही तृप्ति लेकर के मगन हो गया, शांत हो गया, आनंदित हो गया। अभी सुना, अब सुना क्या, दिले मुतमयन में रहे जो मगन। अब अपनी तृप्ति अपने भीतर में से, हाय मेरी खुशी मेरे पास ही थी, मुझे मालूम न था। कहाँ मैं चक्कर काटता रहा, कहाँ मैं धक्के खाती रही, कहाँ दलील और ख्वार और बर्बाद होती रही, पर मेरी खुशी मेरे पास थी, ये मुझे मालूम न था। मैं कहाँ अपने आप को देता रहा, घुमाता रहा, अपने आप को चक्कर देता रहा, और मुझे अब पता लगा है कि खुशी का घर मेरे भीतर में है, आराम का घर मेरे भीतर में है, प्रसन्नता घर मेरे भीतर में है। सुन लो अपने साधु से, बड़े प्रेम पूर्वक सुन लो और अपने मन में बिठा लो, और उसके लिए फिर हम कोशिश करेंगे, हम पुरुषार्थ करेंगे कि मुझे खुशी अपने भीतर से मिल जाए, मुझे पूरी खुशी अपने भीतर से पता लग जाए खुशी भीतर में है। तो फिर इन साधनों से मिलती है खुशी। क्या सत्संग नित्य किया जाए, सदा हमेशा भगवान के महामंत्र में अपने मन को लगाया जाए, और प्रातः काल उठ करके भगवान के का ध्यान किया जाए, तो जरूर क्या तृप्ति अपने भीतर से देर चाहे सवेर मिलेगी, मिलेगी, मिलके रहेगी। पता लग गया है कि अम्बाला शहर क्या 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 जो है दक्षिण की ओर है, तो चाहे चींटी के रफ्तार से चलते चलो, देर सवेर अम्बाला में पहुंच जाओगे। जब पता लग गया कि तृप्ति मेरे भीतर में है, चाहे कोई भी साधना लेके करते चलो, भीतर में आपको तृप्ति मिल जाएगी, नाना प्रकार के दुखों तकलीफों छुटकारा हो जाएगा, साधु संगत में आने का, संत समागम, साधु समागम का पूरा पूरा लाभ हो जाएगा। मेरा सुनाना सफल और आपका सुनना सफल। क्या हजूर कह रहे गए, अमल में नहीं जिसको फल से लगन, सुनिए जी, अमल में नहीं जिसको फल से लगल। जब ऐसी अवस्था बनाएगा तो क्या होगी, दिले मुतमयन में रहे अब मगन, ओ दिले मुतमयन में रहे अब मगन। जब अमल में नहीं जिसको फल से लगल, इसका रिएक्शन क्या हुआ, जब अब कर्म के साथ वो आसक्त नहीं हुआ, कर्म के फल की ओर नजर न होकर भगवान की ओर उसकी नजर हुई, तो कुछ समय के बाद इसका रिएक्शन, इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, फल क्या मिला,
जब कर्म के साथ असक्त ना हुआ, निष्काम कर्म योग करता रहा, निष्काम कर्म योगी बन के कर्म में लगा रहा, तो इसका रिएक्शन क्या हुआ? दिले मुतमयन में रहे अब मगन, उसको पूरी तृप्ति अपने भीतर से मिल गई। और जिसे इस राज का पता ही नहीं है और फालचाना से कर रहा है, हर कर्म शेख चिल्ली की तरह मैल खड़े करके करता है, बाकी सब कुछ मिल जाएगा उस फत्तू को, लेकिन तृप्ति नहीं मिलेगी। हाँ, किसी की औरत रूठ गई, पत्नी मतलब मेरा, हाँ अपने माँ बाप के यहाँ पीहर में चली गई, हाँ अब वो कई दिन घर में उदास हो करके आकर बेनक्का बेकन्ना हो करके बिना बुलाए उनके अपने ससुराल में चला गया, बेनक्का बेकन्ना बन के। आप गया, दरवाजे पर खड़ा हो गया, ससुर जी आए, हाँ जी क्या बात, मुझे मनोरमा दिखला दो। मनोरमा? हाँ। थोड़ी देर के बाद सास आ गई, किस तरह आ गए आप? तो मुझे मनोरमा दिखला दो। फिर ना वो आ गई, कौन साली? तो मुझे मनोरमा दिखा दो। अजी कैसी आए? साला आ गया, मुझे अपनी मनोरमा दिखा दो। फिर बड़ी साली आ गई, क्यों जी कैसी आ गया? अब पता तुमने लिखा था, हमने बता तो नहीं दी थी, मैं अपनी मनोरमा देख। एक से एक घर से निकल रही है, पर जिसको देखना चाहता है वो ही गाड़ी नहीं निकलती, वो पता नहीं किसके लिए आया वो मनोरमा नहीं निकलती। बाकी तो अंदर से कीड़ों की तरह कई सालियां कई साले और अंदर से निकलती आ रही है, पर जिसके लिए गया वो नहीं निकलती। हर वो मेरे जिससे तृप्ति के लिए मैं और आप जन्म ले रही है वो तो मिलती नहीं, बाकी कई मिल गए। माँ मिल गई, बाप मिल गया, बहन मिल गया, भाई मिल गया, साला मिल गया, साली मिल गई, पति मिल गया, पति मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, इज्जत मिल गई, नौकरी मिल गई, सारा कुछ मिल गया, पर जिसकी हमें तलाश है वो हमें नहीं मिलती, मनोरमा नहीं मिलती। बेचारा मनोरमा के लिए तो गया, मनोरमा नहीं मिलती, तो बाकी हर एक आ रही है। आहा, ढूंढा जाए ना, किया जाए ना। आखिर वो बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ, रो पड़ा, बहुत रो पड़ा। मनोरमा अगर तू अंदर है मेरी भूलों को क्षमा कर दे, मैं कसम खाता हूँ धरती भगवती और भगवान की कि आज के बाद मुझे तंग नहीं करूंगा, आज के बाद मैं तुझे ये नहीं करूंगा। मनोरमा से ना रहा गया, हटो हटो, आखिर ये मेरी है, मेरे इन्हीं के साथ जाना है, आओ जी चलिए। है मनोरमा ये क्या? कोई बात नहीं, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा। यूं कह के वो दोनों चल पड़े और सारा परिवार देखता रह गया कि ये क्या, ये क्या। इसी प्रकार जब हम विनम्र हो जाती है, तंग हो जाती हैं, बिल्कुल ही उदास हो जाती है, अपने भगवान से पुकारती हैं, दाता मेरे गुनाह माफ कर दे, मैंने ये गलती की, मैंने वो गलती की, तो मैं अपनी भूल बख्शाने आया हूँ, तो भगवान से तृप्ति निकल के हमारे साथ हो जाती है, हमारे साथ शीर्जन करती है और हमारा जन्म सफल कर देती है। और जीवो सोचो, ओ मेरी माता बेटियों सोचो, मेरी तृप्ति कहाँ है? इतने वर्ष हो गए, इतने जन्म हो गए, मुझे तृप्ति क्यों नहीं मिली? और जब तक तृप्ति नहीं मिलेगी, आपका पड़ोसी साधु कह रहा है आवागमन का चक्कर नहीं खत्म होगा, हमारी बेचैनी और बेकरारी नहीं खत्म होगी, हमारा मन खुशता रहेगा, हमारा जीवन ऑटो स्टार्ट न होकर धक्का स्टार्ट जरूर रहेगा, जो हम नहीं चाहते। फिर तृप्ति कैसे मिले? तृप्ति जल्दी से जल्दी कैसे हो? शायद मुझसे आज पूरा नहीं बयान हुआ, कुछ समय भी विचित्र सा बना हुआ है, इसी विषय पर हम कल फिर विचार करेंगे। मेरी वो इष्ट तृप्ति है तो कहाँ? अगर वो मेरे भीतर में है तो शीघ्र अतिशीघ्र मैं उसकी प्राप्ति कैसे कर सकता हूँ? शीघ्र अतिशीघ्र मैं उसकी प्राप्ति कैसे कर सकती हूँ? ये हमारा कल का विषय होगा, इसकी गहराई में उतरेंगे और इस पर विचार करेंगे कि वो तृप्ति जिसकी मुझे तलाश है, मुझे मालूम हो गया वो मेरे पास है, पर मैं अपने अंदर वाली तृप्ति को अनुभव कैसे करूँ, अपनी वृत्ति को उसमें तलीन कैसे करूँ, और मुझे पूर्ण तृप्ति या फुल सेटिस्फैक्शन जल्दी से जल्दी मिले तो कैसे। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।